मिडिल ईस्ट एक बार फिर फुल ब्लोन वॉर की तरफ बढ़ चुका है। यूएस इजराइल वर्सेस ईरान कॉन्फ्लिक्ट ने फरवरी 28, 2026 से डेंजरस मोड ले लिया है। स्ट्राइक शुरू हो गए हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमेनाई मर चुके हैं, जिसके बाद नए लीडर मोज्तबा खमेनाई ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक करने का मानो वाव सा ले लिया हो। ऑयल प्राइसेस की बात करें तो ऑयल प्राइसेस ऑलरेडी $100+ पे पहुंच गए हैं। लेकिन अब असली सवाल ये आता है कि इंडिया का इससे क्या कनेक्शन है? आखिर एक भारतीय का इससे क्या लेना देना? चलिए सेक्टर वाइज इस चीज को समझते हैं, इसके इंपैक्ट को समझते हैं लेटेस्ट डेटा के साथ। सबसे बड़ा इंपैक्ट ऑयल प्राइसेस। इंडिया दुनिया के टॉप क्रूड ऑयल इंपोर्टर्स में से एक है। हम 88 से 90% रिक्वायरमेंट इंपोर्ट करते हैं, जिसका बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट से आता है। इराक, सऊदी, यूएई 53% मान लो। भले रशिया अभी भी टॉप सप्लायर हो 30 से 36%। टेंशन अब वॉर बन चुकी है तो सप्लाई डिस्टर्ब होना लाजमी है। आईईए ने इसको लार्जेस्ट सप्लाई डिस्ट्रप्शन इन हिस्ट्री। डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ गई है। बता दूं, ग्रोसरीज, लॉजिस्टिक्स, मैन्युफैक्चरिंग सब पर डोमिनो इफेक्ट पड़ेगा। इससे इन्फ्लेशन शॉक कहते हैं, जो आम आदमी की जेब पर डायरेक्ट प्रेशर डालता है। ऑलरेडी गैस प्राइसेस यूएस में $3.45+ जा चुके हैं। इंडिया में भी सब्सिडी बोझ सी बन गई है। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज, जिसे ऑयल की लाइफलाइन कहा जाता है, इस रूट से दुनिया के 20 से 25% ऑयल सप्लाई होता है। वॉर एस्केलेट होने पर डिस्ट्रप्शन का सबसे बड़ा रिस्क यहीं पर पड़ रहा है। ईरान ने इफेक्टिवली क्लोज कर दिया है। टैंकर ट्रैफिक ऑलमोस्ट जीरो हो गया है। सिर्फ चाइना और ईरान लिंक्ड कुछ वेसल्स ही रूट का इस्तेमाल कर रहे हैं। इंडिया के ट्रेडिशनली 50% क्रूड इंपोर्ट्स इस रूट से आते थे, लेकिन अब गुड न्यूज ये भी है कि 70% इंपोर्ट अब नॉन हार्मुज रूट से भी आ रहे हैं। पहले 55% था, जो रशिया, यूएस, वेस्ट अफ्रीका, लैटिन अमेरिका से ज्यादा हम ले रहे हैं। फिर भी 2.5 से 2.7 मिलियन बैरल्स डेली हार्मुज से अफेक्ट हो रहे हैं। टैंकर डीलेज, इंश्योरेंस कॉस्ट स्काई हाई, एनर्जी सिक्योरिटी खतरे में। शिपिंग और ट्रेड की बात करें तो रीजन में टेंशन से शिपिंग रिस्क बढ़ता जा रहा है। इंश्योरेंस प्रीमियम और फ्राइट चार्जेस बढ़ रहे हैं। इंडिया का गल्फ यूरोप ट्रेड से अफेक्ट होता जा रहा है, जो मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स को और भी कॉस्टली बनाता है। एलपीजी इंपोर्ट्स 90% प्लस मिडिल ईस्ट से, इनमें भी ऑलरेडी शॉर्टेज दिख रही है। फर्टिलाइजर्स और एग्रीकल्चर की बात करें तो फर्टिलाइजर्स एनर्जी गैस प्राइसेस पर डिपेंड करते हैं। एनर्जी महंगे होने से फर्टिलाइजर्स की कॉस्ट भी बढ़ती है, जिससे फार्मर्स की कॉस्ट भी बढ़ेगी। फूड प्राइसेस महंगे हो जाएंगे। एलपीजी सीएनजी हाउस होल्ड प्रायोरिटी पर है, लेकिन प्रोलॉन्ग वॉर में प्रेशर पक्का है। ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन का इफेक्ट भी स्टॉक मार्केट पर साफ दिख रहा है। अनसर्टेनिटी बढ़ गई है। इन्वेस्टर्स रिस्क मोड में जा चुके हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स इमर्जिंग मार्केट से पैसा अब वापस निकाल रहे हैं। मार्केट वॉलेटाइल बनता जा रहा है। ऑयल कॉस्टली होने से डॉलर की डिमांड बढ़ रही है। रुपी वीक हो रहा है। USD/INR 95+ तक जा सकता है। अगर ये वॉर लंबा चला तो ट्रेड डिफिसिट बढ़ेगा। अगर ये वॉर 4 वीक्स प्लस तक चलता है तो इम्पैक्ट और भी डीप माना जा सकता है। ट्रम्प कह रहे हैं कि सून ओवर, लेकिन डी एस्केलेशन का कोई साइन नहीं दिखता। इंडिया का ट्रेड डेफिसिट बढ़ सकता है। इकोनॉमिक प्रेशर क्रिएट हो रहा है। लेकिन इंडिया की स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? एक्सपर्ट्स और गवर्नमेंट एग्जैक्टली यही कर रहे हैं। स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स SPR प्लस कमर्शियल स्टॉक्स 8 वीक्स के कवर के लिए रेडी हैं। आईईए के ग्लोबल रिलीज कॉल को इंडिया ने रिजेक्ट किया है, बिकॉज ऑब्वियसली इंडिया फर्स्ट। ऑयल इंपोर्ट्स डाइवर्सिफाई करना, रशिया, यूएस, अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका से एक्स्ट्रा कार्गोज बुक किए जा रहे हैं 70% सेफ रूट से। अब रिन्यूएबल एनर्जी पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। सोलर, ग्रीन हाइड्रोजन, बैटरी स्टोरेज सब पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। ग्लोबल डिप्लोमेसी की बात करें तो गल्फ कंट्रीज और यूएस, रशिया सबके साथ बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं। अब बात साफ है, मिडिल ईस्ट क्राइसिस सिर्फ रीजनल नहीं, एक ग्लोबल एनर्जी ट्रेड इन्फ्लेशन का बॉम्ब बन चुका है। लेकिन इंडिया ने इस बार 2022 यूक्रेन क्राइसिस से सीख ले ली है। डाइवर्सिफिकेशन और रिजर्व्स की वजह से शॉर्ट टर्म में थोड़ा बेटर प्रिपेयर्ड है इंडिया इस बार। वॉर जल्दी खत्म हुआ तो डैमेज लिमिटेड होगा, प्रोलॉन्ग्ड हुआ तो रियल पेन यानी कि इन्फ्लेशन, फूड प्राइसेस हाई होना, ये सब फेस करना पड़ सकता है। अब सिचुएशन वॉर लेवल पर है, लेकिन इंडिया पैनिक मोड में नहीं है। रेजिलियंट स्ट्रैटेजी चल रही है। आपको क्या लगता है, क्या वॉर खत्म होगा या ऑयल $120+ जाएगा? कमेंट में जरूर बताना।